अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, चादरघाट पुलिस पर इल्ज़ाम लगा है एक सब इंस्पेक्टर पर कि कैसे वो एक सिविल मैटर में घर के डॉक्यूमेंट्स मंगाने का प्रेशर डाल रहे हैं। हालांकि भाइयों का ये झगड़ा है, प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है और इसमें मारतोड़ भी हुई है। इस मसले में केसेस भी दर्ज हुए हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर पर्सनल अपनी दुश्मनी निकालने के लिए एक टारगेट बना रहा है, ऐसा इल्ज़ाम है। और पैसे लेने का भी इल्ज़ाम है सब इंस्पेक्टर पर। क्या है ये सारा माजरा? और अगर पुलिस इस तरह से काम करेगी तो फिर आवाम का एतमाद उड़ता जाएगा। पुलिस पर जो इल्ज़ामात लगे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, आइए हम सुनते और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये शख्स हैदराबाद छोड़कर बाहर रहने पर मजबूर हो गया है, क्यों इनकी फैमिली परेशान है, क्यों पुलिस से ये खौफजदा है, क्यों ये कमिश्नर ऑफिस में इन लोग की शिकायत की है पुलिस वालों की, क्यों एसीपी के पास कंप्लेंट देने के बाद भी एसीपी एक्शन नहीं लिए। ये सारे बातें हैं, ये सारे बातों का खुलासा इन्होंने हम तक ये वीडियो पहुंचाई और इनकी बीवी ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए ये सारे तफसीलात बताई। अगर इसमें ज़री भी सच्चाई है तो यकीनन पुलिस वालों पर कार्रवाई होने की ज़रूरत है। जिस तरह से वो लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, जिस तरह से वो हमारे संविधान के ख़िलाफ़ और हमारा जो कानून है मुल्क का, उसके ख़िलाफ़ जिस तरह से जाते हैं और जिस तरह से मनमानी करते हैं, वर्दी का रोक जमाते हैं, डराते धमकाते हैं, इनको कोई हक नहीं है। ऐसे पुलिस वालों को सस्पेंड करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या है इसमें सच्चाई, आइए हम सुनते और समझने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील है और ओल्ड मलकपेट वायद नगर में हमारा ज़ाती मकान है। वो क्या है, चादरघाट के एसआई पांडू बोल के है साहब। तो एसआई पांडू क्या है, हम लोग को बहुत हरासमेंट कर रहे हैं मेरी फैमिली को। मेरी फैमिली क्या है, छोटी फैमिली है, 4 बच्चे हैं और मियाँ बीवी हम लोग आए हैं। हमारा प्रॉपर्टी इशू चल रहा, तो प्रॉपर्टी इशू में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन्वॉल्व होके घर के डॉक्यूमेंट मेरे पास है। तो मैं क्या है, ये लोग मैं घर बनाए बाद मेरे से बेईमानी कर रहे मेरे भाया बोल के मैं कोर्ट में भी डाला था। कोर्ट में डाल के लोग कोर्ट को बुलाया, आके हिसाब किताब दियो, आप लोग अभी जो भी है लगाए ना, मैं भी जो भी लगाया कोर्ट में अपन कर लेंगे जो भी है फैसला बोल के बुलाया। तो ना नहीं आए कोर्ट को। तो अब ये लोग हमारा छोटा भाई जाके क्या करा, उनको कंप्लेंट करा एसआई साहब को, एसआई पांडू साहब को करा। तो एसआई पांडू साहब क्या है, उसका ने पैसे खा दे के मेरे को टॉर्चर कर रहे और मेरे को बोल रहे डॉक्यूमेंट कहते मैं लेके उनके हाथ को देना कहते लेके जाके मैं कोर्ट में डाले बाद वो लोग नहीं आए। तो मैं ये सिविल इशू है बोल के मैं भी चाहे तो मैं कंप्लेंट दे सकता था जाके। अब क्या है, उन्होंने ऐसा ही हमारा कंप्लेंट भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं, उसका ने पैसे खा ले रहे। उन्हें जब भी फ़ोन करा वन साइड हमारा भाई जैसा उनको फ़ोन करते, मेरे को टॉर्चर करते, हरासमेंट करते। मेरे पास भी देखो उन्होंने ऐसे सब 40,000 रुपये खाए, 50,000 रुपये मांगे। तो मैं मेरी बीवी का ये लच्छा वो मंगलसूत्र रख के आदिलाबाद में मेरे साड़ू के नाम पे लाके मैं उनको 40,000 रुपये दिया। 40,000 रुपये दिया तो 40,000 रुपये लेके भी मेरी बीवी के ऊपर फॉल्स केस बुक करे 324 और मेरे ऊपर केस बुक करे। हम लोग भाया मार लिए। तो बीवी के ऊपर भी कंप्लेंट करे और मेरे बच्चे पे भी एफआईआर करे। मेरा बच्चा 13-14 साल का बच्चा है। तो क्या है, वन साइड कर रहे साहब। आप क्या है, जब भी वही टाइम पे क्या बोले मेरे को, ठीक है तुम्हारे जो भी घर का केस है मैं हटा देता हूँ, तुम्हारे बीवी का नाम हटा देता हूँ और बच्चे का नाम हटा देता हूँ एफआईआर में से। 50,000 मांगे नहीं तो 307 काटता हूँ बोल के बैठे हुए थे, जेल को भी जाते बोले मेरे को, मेरी बीवी बच्चे को। तो मैं उधर से सोना और बीवी का रहन रख के लेके आके आदिलाबाद से ला के वहाँ आदिलाबाद में रहन रखा। मैं आदिलाबाद में रहन रख के ला के इनको पैसे दिया। वो भी एसआई साहब सीआई साहब गए बाद हमको बुलाए, हल्लू बुला के रात में 9 बज रहे थे। वो टाइम पे 9 बजे रात को पीएस के बाजू गली है, पतली गली, चादरघाट पीएस के बाजू। वो पतली गली में वो हेड कांस्टेबल जहीर बोल के है, उनके थ्रू से पैसे लिए। और वो टाइम पे आई विटनेस भी है, मेरे साड़ू है और मेरे एक दोस्त है जुबेर बोल के, दोनों के सामने हम लोग पैसे दिए। तो बीच में एक मज़र बोल के है, ये जो सेटलमेंट करा था पीएसओ को फिर के, तो उन्हें बात कर रहा, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने कितने पैसे पूछे क्या है, आप सुन सकते साहब, मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। और मेरे को हरासमेंट आप सुन सकते साहब, उन्होंने पैसे किसके थ्रू से पूछे और कितने हज़ार पूछे, आप सुनिए, रिकॉर्डिंग सुनिए। भाई मैं क्या बोला, तीनों पे केस है, आपकी वाइफ पे, आपके बेटे पे, तीनों पे है। लेकिन साहब एक मेरे से वादा कर रहे हैं कि मैं ये तुम्हारे वालिद साहब की लगाई से केस है वो, अब वो भी हटाए दूँ, ये 307 है वो हटाए दूँ। जरा देख लो कोर्ट के हिसाब से तीनों का बोल। तो मैं बोला साहब तीनों के हिसाब से आपको 40,000 दे सकता हूँ। तो नहीं 50 फाइनल करो बोल के बोल रहा है।
मैं बोला 50 फाइनल बोलते सामने वाले को पूछना पड़ता ना साहब मेरे को, तो हाँ। पैसे रख के भी तो अब मैं रिमांड करता कैसा भी ना जेल को कहता 3 महीने के बाद बेल आती पड़ रहा। पांडु साहब बोल रहा। हाँ पांडु साहब बोले मेरे को। हाँ बोले तीनों पे है, तीनों पे है। पांडु गौड़ ऐसे साहब ना। हाँ हाँ कराओ बात। मैंने नको तुम बोलिए ना। नहीं एक बार पांडु से बोलो साहब मैं ऐसा 2 दिन में आपको साहब ऐसा काम से आया बोल के बोल, कुछ भी ड्राइविंग के काम से 2 दिन में अरेंज कर लेके आ रहा हूँ साहब बोल के बोल। वो बोलूँगा खुला बोलूँगा अरेंज कर लेके आ रहा हूँ। पैसे का ना तुम बोलो तुम। हाँ 2 दिन में आया तो साहब काम खत्म हो जाता मेरा। हाँ दे रहा हूँ बात। नहीं अरेंज कर लो क्या बोल रहे ना बोलो बोले ना। भाई मारे को बोलो मान कर मैं नको तुम बात करे ना फिर। चलो एक बार साहब से बात करता हूँ। सर आपका सर लाइन बना। హలో సార్ నమస్తే. నమస్తే లేదు సార్ నాకు కొంచెం అది నాకు అది షుగర్ పెరిగి కొంచెం నాకు అది మంచిగా లేదు ఆరోగ్యం. అందుకే జర రాలే. నేను ఒక 2 డేస్లో వస్తాను సార్. 2 డేస్లో రారా అంటే నేను ఇంటికి పంపిద్దాం అనుకుని ఇప్పుడు మదర్ వచ్చేవక్కల కరెక్టే కానీ అదే మా ఫాదర్ చచ్చిపోయినప్పటి నుంచి నాకు బాధ ఉంది. అదే నాకు మొత్తం వాళ్ళు సాగు మీద రాలేదు అని ఆ షుగర్ పెరిగిపోయింది మొత్తం నాకు. అందుకే ఓకే ఓకే అలా మాట్లాడతారు. ఒక 2 డేస్లో వస్తా సార్. అలా ఠీకేనా? 2 दिन में आ रहे ना पक्का? ओके सामान नको जानते हो? ओके बता दीजिए. उनको पैसे दिए बाद भी फिर मैं उनको फ़ोन करा, जो बीच में जो थे मज़र बोल के उनको फ़ोन करा साहब. मैं करके बोला उन्होंने इंसाफ नहीं करे हमारे से. क्या मज़र भाई देखो बीवी पे नहीं केस करते बोले, बच्चे पे नहीं करते बोले. हाँ फिर वो बाबा कह के हमारे क्या ताले का है मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं, वो भी हटाते बोल के मैं उनको मज़र भाई को पूछ रहा हूँ. तो मज़र भाई बोल रहे देखो साहब क्या बोल रहे देखो अपन इतने पैसे दिए बोलना था तुम काई को नहीं बोले बोल के बोल रहे. आप ज़रा सुनो की बात बोलो. मैं सिस्टर को लेके आ रहा हूँ साहब. पैसे दिया ना साहब मैं. फिर ये तरीका मेरे को पसंद नहीं आया साहब. मैं बात करो साहब. लेडीज को हटाओ. जैसा जितने भी मेरे पे लगाओ साहब मैं अग्री कर रहा हूँ ना. खतरा मैं मेरी बीवी किसी को हाथ में लगा किसी को मारी नहीं. मैं तो मेरी बहन कंप्लेंट दी ना. मेरी बहन को लेके तुम बोलो. बोला वही बात बोला मैं. हाँ मेरी बहन को लेके तुम मदर भाई को भी बुला तुम बोला पैसे दिया बोल के वो नहीं बोला मगर ये मदर भाई को लेके तुम बोलो. देखो डरो ना आपका भाई डर जब 40,000 दिए वही बोल रहा हूँ. देखो हमारे घर में वाले वही बोल रहे अपन सोना रख के ला के दिए ना जी. पैसे खाई सोते को तो ईमान तो करो. ईमानदारी मैं क्या बोल रहा हूँ. बहन को कैसा भी तो वाशेबल करो. 2-2.5 बजे तक लंच के बाद में लेके आओ. बैठी के साथ मैंने बैठ के देखो साथ तरीका नहीं होता. मैं भी बात करता. ठीक है ना? तो भी थोड़ा मैं हमारा छोटा भाई फिर कुछ खिला क्या है कि मजा भाई मेरे ख्याल से उसको अब वो प्रेशर चला रहा भाई. शाम में गए तो मालूम होता आपने को क्या कर रहा मालूम. देखो साहब मैं जो सोना रैन रख के लाया बोल के बोला नहीं हमारे साड़ू के नाम पे आदिलाबाद में IFL फाइनेंस से लाया. आप देखो आप देख सकते हैं. देखो IFL फाइनेंस की चिट्ठी है. और देखो ये मेरे घर पे आ गया आटा काम कर रहे हो लोग. हाँ ये केस को कुछ नहीं कर रहे हो लोग. ये देखो घर पे अटैक करे. देखो उंगली कट गई लेडी की. हाँ फिर देखो ऐसा घर में मलकपेट के घर में गए तो ऐसा मारते रहे. खूना निकलेगा मारते रहे. हाँ हम कंप्लेंट करने गए तो हमारा कंप्लेंट नहीं ले रहे उन्होंने. अली उसके तरफ ही काम कर रहे हैं. उसके तरफ 3 साल से सब 3 साल से उसका पैसे खा लेते हुए आ रहे. और उन्हें जैसा बोला वैसा सुन रहे. उसको एक उन्होंने फैमिली डॉक्टर कैसा रहता वैसा फैमिली पुलिस वाले बन गया उसके वास्ते. ये देखो और देखो ये देखो औरत को ऐसा इतना बुरा मारा तो पिटी कैसा कर दे रहे जाके हम कंप्लेंट करें तो. ये देखो ये हमारा घर का फुफल है. देखो ये फुफल है हमारा. ये देखो और ये देखो ये हमारा फुफल है. हम डाल लिए थे फुफल ऐसा. तो देखो ये देखो अब उन्हें क्या करा फुफला तोड़ के ये फुफला डाल दिया. देखो ये फुफला डाल दिया. हाँ उसका ने जैसा CA सब चेंज होते थे पैसे जाके उसको खिला दिया. ऐसे सबको खिलाया उसको ने पैसे खा लेके जैसा पुराने CA सब चेंज होते मेरे फुफला तोड़ने लगा दी. मैं जाके कंप्लेंट करा तो क्या कि मेरा कंप्लेंट भी नहीं लिए. हमारे को अब तक एक्शन हमारे बारे में हमारे को तो बोलो ना जर्रा वो नहीं देते वो लोग. उल्टा हमारे को डरा के भिजा देते. हमें को कहते क्या कि नए केस में डाल के ठोक देते. कहते PS को नहीं आया तो आजा कर रहे. मैं 4 छोटे बच्चे वाला. ये देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. ये देखो मेरे बच्चे यहीं थे. देखो इधर आओ. ये देखो मेरे बच्चे मेरे साथ ही थे. देखो मैं नानी का नहीं छोड़ने लेके आया बच्चों को.
और ये देखो ये बच्चा है नहीं, ये बच्चे पे नहीं 307 करते कहते, ये बच्चा लड़ता देखने में मालूम हो रहा ना आप लोगों को। ये बच्चा कहते थे ये बच्चे भी है बोल के बच्चे का FIR में नाम लिखे 307 करता हूँ बोल के बच्चे को जेल को भिजाते, बोले मेरी वाइफ को भिजाता हूँ बोले। तो मैं डर के क्या करा, सोना रहन रख के बीवी का लच्चा और मंगलसूत्र रख के पैसे ला के दिए बाद भी मेरे से नाइंसाफ़ी करके अब देखो अब हमारे इतना टॉर्चर कर रहे हैं। हाँ मैं क्या भागा हुआ हूँ, मैं कहीं को भागूंगा, मैं क्या करा, क्या चोरी करा, क्या मर्डर करा भागने को बोलो। बच्चों को छुट्टियाँ हैं बोल के मैं आदिलाबाद आया, वैसे बच्चों को छोड़ दे के शुगर की दवा पींगे बोल के मैं आया तो हमको पूरा रमज़ान ऐसी तंग करे। इनो और वो ज़हीरुद्दीन या ज़हीर नाम है उनका, हेड कांस्टेबल है, उन्होंने फ़ोना कर रहे और इनो फ़ोना कर रहे। ये इसको आओ तो आओ, डॉक्यूमेंट लाओ तो लाओ बोल के पीछे पड़े हुए। अब डॉक्यूमेंट मैं इनको कहीं को देना बोलो, मैं भी वो घर को 30-35 लाख रुपए तक लगाया मेरी ज़मीन जायदाद बेच के, तो मेरे ने डॉक्यूमेंट नहीं रहना क्या बोलो। हाँ उन्हें घर पूरा उन्हें कब्जा कर ले बैठा, यहाँ तक कि मेरा सामान है सो तो उसको खुफल तोड़ के उन्हें कब्जा कर लिया घर पूरा। वो चीज़ पे एक्शन नहीं ले रहे उन्होंने। इससे पहले भी मैं DCP साहब करने गया तो DCP साहब लाकन डाले थे वो टाइम पे, पुराने CA साहब रहने को, जब एक्शन नहीं ले रहे तो। अब जैसा CA साहब चेंज होते, जो नए CA साहब आते, नए CA साहब को तो कुछ मालूम नहीं है हमारे घर की स्टोरी, और मेरे को नए CA साहब करने जाने नहीं दे रहे। कुछ बोले तो तुम लोगों का सिविल इशू है, उन्होंने नहीं लेते ये केस बोल के मेरे को डरा के मेरे को जाने भी नहीं दे रहे। अब मेरे को टॉर्चर कर रहे। देखो आप लोग रिकॉर्डिंग में सुने ना, बाबा के ऊपर भी केस जो भी है वो हटा देता हूँ करता हूँ बोल के पैसे लिए। अब वो बाबा का क्या कि नया केस खुद रहे। हमारे वालिद साहब का इंतकाल होके भी 5 महीने हो रहा, 5 महीने के बाद आप निकाल के फिर मेरे का पैसे पूछ रहे। अब मैं कैसा देना बोलो, कहाँ से लाना। 520 का एक मंगलसूत्र गिरवी रख के दे दिया मैं, अब कहाँ से देना बोलो सब, मैं फिर पैसे क्या करना। अब एक ही चमा को बचा क्या, खुदकुशी। अब मेरे हाथ को बच्चों को लेके मेरे को खुदकुशी कर लेने का इरादा हो रहा मेरे को, मेरी वाइफ को। अब कल के दिन अगर हम लोग मर जाएंगे, कुछ खुदकुशी कर लेंगे, मेरी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी, मौत के जिम्मेदार ये SI रहेंगे और मेरा छोटा भाई रहेगा। ये 6 सब मेरे को फ़ोन करे, मैं आदिलाबाद में हूँ, आप सुन सकते देखो रिकॉर्डिंग। हेलो हाँ सर नमस्ते। ఏమైంది రమ్మంటారా మీరు? నేను లేదు సార్, పిల్లలకి అది హాలిడేస్ ఉన్నాయి కదా, అయితే ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లోనే ఉన్నా నేను, వాళ్ళకి తీసుకొచ్చి స్కూల్కి హాలిడేస్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి, అయితే ఇక్కడనే ఉన్నాం మేము అంతా, హాలిడేస్ ఉన్నాయని. ఫంక్షన్కి రమ్మంటున్నా. ఏమన్నావు సార్? నేను ఫంక్షన్కి రమ్మంటున్నా. మేము మీకు ఇప్పుడు చెప్పినా, ఒక 1 month బ్యాక్ చెప్పినాము. ACP గారు కూడా పోయారు, ఆ నుంచి ఇక్కడికి వస్తానే ACP కూడా చెప్పారు, మరి ఇక్కడ రాకుండా పోయారు. కరెక్టే సార్, హాలిడేస్ ఉన్నాం పిల్లలకి. 1 month పైన అవుతుంది నేను చెప్పేవాడు. 1 month పై నుంచే ఆదిలాబాద్ పోయినావా? అక్కడ వచ్చినప్పుడు నేను వస్తా, కావాలంటే మా ఇంటి దగ్గర పంపించి తెలుసుకోవచ్చు మా పేరు. పక్కన ఎట్లయినా పక్కన వస్తాయో మరి. ACP గారికి పోయినావు కదా, SCP గిట్ట ఇక్కడ పోమన్నారు కదా. మీ దగ్గర పోమని ఏం చెప్పలేదు సార్, రిజిస్టార్ అట్లా ఏం చెప్పలే. అది మీ ఫ్యామిలీ ఇష్యూ కదా, కూర్చొని మాట్లాడుకోండి అని చెప్పిండు అంతే. అలా BSc పోయి జిరాక్స్ ఆ పేపర్లు కానీ ఏం చెప్పని ఇస్తారు, కావాలంటే మళ్ళా వచ్చినాక పోతున్నా ఇస్తారు దగ్గర కానీ నువ్వు ఇక్కడ రావాల్సి ఉంటుంది నువ్వు అట్లా BSc. ఎందుకంటే నువ్వే ఇంతకుముందు 2-3 సార్లు చెప్పినావు నాకు క్లోజ్ చేసేస్తున్నా అని. మా నాన్న మా నాన్న చచ్చిపోయి కూడా చెప్తే నువ్వు మళ్ళీ ACP కాడిపోతుంది, ACP సార్ దగ్గరికి. అవును సార్, ACP దగ్గర పోతున్నా అంటే పోవాల్సి వస్తుంది కదా సార్. మళ్ళీ వన్ సైడ్ హెల్ప్ చేస్తున్నావు, ఫుల్ ట్రౌచర్ పెట్టుకున్నావు. మా దగ్గర 40,000 తీసుకొని కూడా ట్రౌచర్ చేస్తున్నావు నువ్వు. మాకు 10 పైసలు ఇచ్చినాం, 50,000 అడిగితే కూడా నీకు 40,000 ఇచ్చినాం. వల్ల కూడా నువ్వు. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीमा अंजुम है, मैं रामंतापुर में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद शकील है। मेरे ससुर चादर घाट में रहते, उनका इंतकाल हुआ था जनवरी में। तो हम लोग इंतकाल हुआ बोल के मिलने के लिए गए थे उनको देखने के लिए। तो वहाँ पर लड़ाई हो गई, तू मैं हो गई। वो तो चल रहा था कि हम जी लड़ाई मेरे शोहर की और मेरे देवर की हो गई। पहले से चल रही थी? जी हाँ, पहले से चल रही थी। फिर मौता में गए तो उन दोनों, हमारे देवर है ना, हमारे हस्बैंड को मारे, समझो मार के केस बुक करे, चादरघाट PS में केस बुक करे, केस हो गया। हम ना जाने दो ठीक है बोल के खामोश हो गए। उसके बाद क्या करे, पांडु ऐसे ही बोल के है, उन्होंने क्या करे, ऐसा फोन करे थे, आओ तुम्हारे ऊपर केस बुक करे तुम्हारे भाई बोल के।
तो हमने ठीक है क्या हुआ सर ऐसा बोले, तो हमने बोले वहाँ कैमरे है चेक कराओ आप, बोले तो उन्होंने नहीं कैमरे खराब है वो है बोले। फिर इनके कोई पहचान के थे, उन्होंने जाके बात करे पीएस में, इनके कोई दोस्त कोई है कहते दोस्त के ताल्लुक से कुछ मालूमात हुई आपके शौहर की? जी हाँ, तो कोई सेटलमेंट कराने वाले है बोल के ऐसा कुछ बोले थे ना। तो जाके पीएस में बात कराई तो उन्होंने क्या बोले पांडु सर क्या बोले कहते 50,000 दियो बोल के ऐसा बोले कहते उनको, इनको जो सेटलमेंट कराते ना उनको जी। तो उन्होंने जाके बात करे तो उन्होंने बोले कहते 50,000 दियो, मैं मेरे बच्चे का भी नाम डाला है हमारे देवर, मेरे बच्चे का मेरा मेरे हस्बैंड का डाला है, तो बीवी का और बच्चे का निकाल देते बोले, मतलब मेरा और मेरे बच्चे का। शोहर पे छोटा मोटा केस बुक करता हूँ बोल के बोले। तो और इनके पापा भी कुछ केस बुक करके गए, उन्होंने इंतकाल हो गया ना, वो भी हटा देता हूँ बोले। मेरे पास पूरे रिकॉर्डिंग्स भी है, उन्होंने बात करे सो बोल के क्या करे अच्छी बात है बोल के हम लोग क्या करे, मेरे पास सोना था, मैं मम्मी के पास गई थी, लच्छा था मेरे गले में, वो रहन रख के मैं क्या करी पैसे लेके आई हम लोग जाके आदिलाबाद में सोना रहन रखा है हम लोग, तो 40,000 ही आए। तो उनको फिर हम लोग बोले ऐसा 40,000 ही आए बोले, तो ठीक है ला के दे दो बोल के बोले उन्होंने। फिर हम लोग ठीक है बोल के लेके गए तो उन्होंने सुबह बुलाए, फिर सुबह नहीं लिए, फिर दोपहर में बुलाए, दोपहर में भी नहीं लिए, फिर शाम में उन्होंने पूरे पुलिस वाले चले गए, बाद लास्ट में लिए वो पीएस के पास गली है ना, छोटी बारीक गली, पीएस के पास, ये चादरघाट पीएस के पास। किसको दिया आप पैसे? जहीर बोल के कुछ राइटर है कहते पीएस में, तो ये चादरघाट पीएस में जहीर नाम के कुछ राइटर है बोल के वो रहते हैं। मैं भी गई थी लेकिन मैं अंदर नहीं गई थी, वो पेट्रोल पंप है ना उसके अपोजिट में ठहरी थी। हमारे भाईजन इनके 2 दोस्त था और इन्हों चारों मिलके जाके दे दिए वो गली में, तो उन्होंने ले लिए जेब में डाल के चले भी गए उन्होंने खामोश। कितने पैसे दिए आप? मैं हम लोग 40,000 दिए उनको। किस चीज के 40,000 दिए? ये मेरे और मेरे बच्चे का नाम हटाते बोल के लिए उन्होंने। इसमें से नाम हटाना? केस करे हमारे देवर को, जो हमारे जी हाँ हमारे ससुरे का इंतकाल हुआ ना, तो हम लोग गए थे ना, तो उन्होंने हमारे देवर क्या करे फायदा उठा के मेरे बेटे का नाम भी खालिस लिखा दिए, ना मेरे बच्चे कुछ करे ना मैं। ये अमाउंट हम लोग 26 या 27 को दिए, मेरे पास है पूरे वो जो मैं। लड़ाई जनवरी में? जी हाँ। पैसे कब दिए, कौन से महीने में दिए? पैसे भी वही महीने में दिए हम लोग, जनवरी में ही पैसे रखाए, जब भी पैसे दिए, खाली रखाए तो 2 दिन के बाद पैसे ला के दे दिए भी। कौन आगे दे दिए? इनो मई हमारे भाईजन इनके दो दोस्त मिलके कुछ चीज रख के लाए? जी हाँ। 40,000 लिए बाद आपका केस खत्म हो गया? जी नहीं हुआ खत्म, मेरे नाम पे करे, मेरे हस्बैंड के नाम पे भी कर दिए 40,000 लेके। वो बच्चे का नाम एक का हटाए ना, बस काफी है उसके लिए इतने बोल के ऐसा बोले उन्होंने। फिर बोले तो हम ना सोचे फिर जाने दो, बच्चे का नाम तो हट गया ना बोल के हम लोग खामोश हो गए। तो फिर अब क्या कर रहे, 5 महीने से तंग कर दे रहे हम लोग को। ये उन्होंने पांडु ऐसे ही वो आओ तुम्हारे ससुरे ऐसा केस करके गए, तुम्हारे नाम पे केस है बोल के मेरे हस्बैंड को रमजान पूरा तंग करे। फिर अभी भी 2-3 दिन से कंटिन्यू कॉल कर रहे, अभी क्या बोले नहीं आ रहे ना तुम, बुलाए तो को से भी केस में अटका देता हूँ, तुम्हारा कहीं से भी उठा लेता हूँ बोल के फोन में धमकियां दे रहे उन्होंने। आप बड़े ऑफिसर से शिकायत नहीं करे? जी हाँ, हम लोग एसआई सर के पास गए थे, हम लोग एसपी सर के साथ, हाँ एसपी सर के पास गए थे, उनके पास बोल दिए पूरा हम लोग ऐसा हुआ हम लोगों के साथ ऐसा बोल दो। उन्होंने पूरे रिकॉर्डिंग्स लिए हमारे पास से और पूरे कॉल रिकॉर्डिंग्स हुए, बात करे सो, और हम लोग जो सोना रहन रख के पेपर्स हुए लाए ना वो सब लिए हमारे पास से। ठीक है, हम लोग बड़े क्या बोलते सो बड़े एसआई के पास कंप्लेंट डालते उनकी, ऐसा कुछ बोले उन्होंने। पांडु एसआई सर हम लोग को इतना तंग कर दे रहे, कमिश्नर ऑफ पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि पांडु एसआई हमें ना तंग करे। हमारे ससुर मर के 5 महीने हो रहा, उन्होंने कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे, उन्होंने कुछ केस भी नहीं कर सकते थे। हमारे देवर ये सब हमारे देवर करके हमारे देवर बीच में पूरे गेम्स खेल रहे। मेरी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि पांडु सर हमें ना तंग करे, हमें जीने दे, बहुत तंग कर दे रहे उन्होंने, जब भी फोन कर रहे उठा लेता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ बोल के तंग करे। मेरे पास पूरे रिकॉर्डिंग्स है उनके बारे में। पैसे दिए आपके प्रूफ है? जी हाँ प्रूफ है मेरे पास, पूरे रिकॉर्डिंग्स है, उन्होंने भी बात करे उसमें रिकॉर्डिंग्स में। शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रूपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज।
जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स 9618650827